नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शुभ स्टॉक चैनल में, जहां पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी कल के लिए कहां पे ट्रेड कर सकती है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट का व्यू क्या है 26 अप्रैल के लिए, और हमने 25 अप्रैल के लिए क्या व्यू बताया था। हमने इस क्लियर मेंशन किया था कि मार्केट जो है यहाँ पे इलाइट वेव थ्योरी के हिसाब से सेलिंग प्रेशर में चल रहा है और हर एक राइज हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। आज मार्केट ने गैप डाउन ही ओपनिंग दी, जहाँ पे जो हमने लेवल बताई थी कि 36,000 की अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम 35,930 ये लेवल के पास आने के बाद अगर ये भी लेवल ब्रेक होती है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। सो गैप डाउन में तो मार्केट ने वही मूवमेंट दिया कि मार्केट सीधा सीधा 35,500 के लो के पास तक नीचे गई है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमने लेवल ड्रॉ की थी, मार्केट ने बराबर 170 पॉइंट का वहाँ पे हमारा आज एसएल लिया है, और यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल पे वही लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे बराबर स्टॉप लॉस लिया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई हमारा वीडियो कंटिन्यूसली देख रहा है तो हमने यही कहा था कि मार्केट में अगर राइज आती है, यानी कि जब हमारा एसएल हुआ उसके बाद मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड कंसोलिडेट होता रहा। यही कंसोलिडेशन मार्केट को पूरे दिन भर जिग जैग मोमेंटम में खिलाती रही। ओके, अब दूसरा इसमें हमारा क्या अपॉर्चुनिटी थी जो कि हम कल के लिए देख सकते हैं। अगर आप देखोगे कि मार्केट में जब भी एक रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट होती है, यानी कि मार्केट हमेशा जब एक लेवल ब्रीच करने की कोशिश करता है, अगर वो लेवल सस्टेन नहीं करता है, यानी कि अगर ये लेवल यहाँ से अगर इसको ऊपर जाने की कोशिश फिर से करनी है तो ज़रूर यहाँ से पॉसिबली हमें गैप अप की पॉइंट्स देगा। ओके, अब लेकिन मार्केट जो ओवरऑल में चल रहा है हमें अभी भी वही मोमेंटम रखना चाहिए, सेल ऑन राइज का। यानी कि मार्केट अगर फिर से यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर राइज करती है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, जिसके लिए मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर था। उसके बावजूद मार्केट ने आज भी 36,000 साइकोलॉजिकल लेवल मेंटेन की है, और हमारा व्यू है कि अभी भी 35,930 ये लेवल के पास अगर मार्केट फिर आती है, या फिर अगर ये लेवल मार्केट ब्रीच कर ही देगी, तो ही हमें यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है स्ट्रांगली। और साथ में जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 36,650 का, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेता हूँ, 36,650 जी। तो अगर ये लेवल यहाँ पे अगर मार्केट आती है, गैप अप भले ओपन होती है, तो भी यहाँ पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। हमें दोनों ही जगह में मात्र 70 पॉइंट्स के एसएल लगाने हैं अपने टर्मिनल पे। अगर वो पोजीशन यहाँ पे हमारी कट होती है तो हम वहाँ से रिवर्स पोजीशन, यानी कि यहाँ पे अगर है तो पुट की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे अगर है तो कॉल की पोजीशन फाइंड आउट करनी चाहिए। तो ये लेवल अभी भी हमारी बरकरार रहेगी क्योंकि मार्केट ने आज वैसे ही मोमेंटम दिया है। ओके, अब यहाँ पे बात हम ये हो सकती है कि मार्केट जो है पिछले 2 दिनों से इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो 500-600 पॉइंट्स है, इस रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। तो अगर मार्केट में जब तक इस रेंज बाउंड में चल रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटी कोई दूसरी लेवल की देखनी नहीं है, और यही लेवल मेरी फाइनलाइज करनी चाहिए मुझे। सो ये रहा मेरा रिव्यू बैंक निफ्टी के लिए। आइए बात करते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी में हमने क्लियर मेंशन किया था दोस्तों कि मार्केट जो है रिलायंस अपने 52 वीक के से हाई लो चल रहा है, 52 वीक हाई से टूटा हुआ और जो कि नीचे चल रहा है, तो उसका सेलिंग प्रेशर ज़रूर रहेगा, और वही चीज़ आज हमें निफ्टी में भी देखने को मिली। निफ्टी ने भी आज गैप अप बहुत बेहतरीन गैप डाउन मूवमेंट दी। हमने ये कहा था कि मार्केट में अगर निफ्टी ब्रीच करती है, ठीक है, तो निफ्टी को हमें कॉल अपॉर्चुनिटी के लिए फाइंड आउट करनी चाहिए 16,950 के पास। मैं अपने वीडियो में आपको शो भी कर देता हूँ। जब तक इस लेवल को आप ये लाइन अपने टर्मिनल पर ड्रॉ करके रखिए, 16,950 कह सकते हैं, या फिर 16,940। जब तक निफ्टी यहाँ पे है, या फिर अगर उसके पास भी आती है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी उसके पास आने के बाद मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और बहुत कम स्टॉप लॉस, यानी कि बहुत कम पॉइंट्स का, यानी कि ये 835 लगभग 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैं निफ्टी में एंटर कर सकता हूँ बाई। तो हमने निफ्टी में मेंशन किया था कि 16,950 के पास अगर मार्केट आती है तो वहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, और मार्केट ने आज बराबर जो क्लोजिंग दी है वो 16,950 के पास अगेन दी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या व्यू करना चाहिए निफ्टी का दोस्तों। अभी भी हम यहाँ पे निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर कल मार्केट यहाँ से 940 की लेवल ब्रीच करता है
तो हमें सिर्फ और सिर्फ 835 की लेवल तक ही वेट करना है नीचे में, अदरवाइज़ हम यहाँ पे ये फिर से कंसोलिडेट जो आज हुआ है वही रेंज कल के लिए भी देख सकते हैं। तो जो हमने कल लेवल दी थी वो भी आज मेंटेन रहेगी, यानी कि 17,200 ये हमारी आज की लेवल है और नीचे में है 16,940 की। अगर ये लेवल मार्केट यहाँ से ब्रीच करती है तो हमें यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, और 16,835 की अगर लेवल ब्रेक करती है तो हमें पुट की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, और अगर ऊपर में 17,200 की लेवल अगर ब्रीच करता है तो हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। लेकिन जब तक मार्केट इन 300 पॉइंट के रेंज में है 17,200 एंड 16,930, जब तक इस रेंज में है मुझे इस जोन के पास आने के बाद कॉल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, और इस जोन के पास आने के बाद पुट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। ये लाइन अपने लर्निंग पर्पस के लिए अपने टर्मिनल पे ड्रॉ करके रखिए। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द लर्निंग पर्पस, एंड जो भी मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर करता हूँ आपको बेनिफिशियल होते रहे। सो कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। जो भी आपको प्लान दिए गए उस हिसाब से ट्रेड करिए। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। थैंक यू सो मच।